आप लोग रन हो रहे हो जी। कडप्पा आंध्र प्रदेश में, ये कब से आपने एपीओ बनाया? 2023 से। 23 से, अभी 1.5 साल प्लस हो गया है, है ना? ओके। कितने फार्मर्स हैं आपके साथ में? 305 आदमी है सर। 305। 305। एक थोड़ा अपना परिचय दीजिए, आप कौन हैं और हम कहाँ पर हैं? जी, मेरा नाम बालचंद्र है जी। हम आंध्र प्रदेश कड़पा डिस्ट्रिक्ट में चेन्नूर का गांव में है और यहाँ आदर्श फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी, ओके, उसमें हम 305 लोग हैं। 305 लोग ओके। हम लोग सब यहाँ का जो चावल का बेल्ट है, मुख्य फसल चावल है। चावल है और हल्दी भी है। ओके। हल्दी और चावल, बाकी तिल का। तिल? जी। तिल का होता है, पान का। ओके। इसमें ये करते हैं। जी। और केला पपीता में जाना चाहते हैं? हाँ जी, केला पपीता तो है ही। हाँ। लेकिन उसमें जो पपीता में जो वायरस आता है, रिंग स्पॉट वायरस, उसके डर के लोग पीछे कदम कर रहे। फिर आप लोगों का जो वीडियो देखा है ना, इससे हम लोग कुछ किसानों का भला होगा। पपीता के लिए आप अगर 52-32 नंबर का वीडियो देखेंगे, 5232 जी, तो संपूर्ण जानकारी है। मैं किसान पाठशाला के सारे फार्मर्स को और जो भी व्यापारीज देख रहे हैं उनको अच्छी बात बताना चाहूँगा। 2025 में एक हमारा सिस्टर कंसर्न है O2 पार्क, जो DG एपीओ लेके आ रहा है और हम पूरे भारत के मैक्सिमम फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के साथ आगे आ रहे हैं, जो हमें इनवाइट कर रहे हैं। सीखना और सिखाना हमारा किसान पाठशाला का निःशुल्क है। शायद कडप्पा से हमारा बड़वानी 1300 किलोमीटर होगा। हाँ जी, जी। 1300। एक आवेदन हमारे पास आया है यहाँ से कि हम कडप्पा के इस एपीओ के इतने फार्मर्स हैं और हमें किसान पाठशाला से कुछ सीखना है, तो हमारी टीम एक समय देती है और हम वहाँ पर प्रेजेंस होते हैं। एक मित्र का और परिचय कराऊंगा। अजय, आप अपना परिचय पूरा दीजिए और आप एपीओ में क्या कर रहे हैं वो बताइए। मेरा नाम अजय कुमार है सर जी। हम एपीओ में काम करता है, CEO काम। ओके। 1 साल से काम करता है सर, मैं अच्छा करता हूँ। अभी जरा बिजनेस बढ़ा को देखता हूँ सर। पूरा फार्मर्स कैसे बिजनेस बढ़े उसको आप देख रहे हो। पूरा फार्मर्स कौन सा डालता है कि फसल कौन सी लगा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और कैसे माल निकलता है, ये सारा चेन आप देख रहे हैं, है ना? जी। एक्चुअली मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ पर इनको थोड़ा हिंदी में तपलिक है। अजय, यही बात आप अपनी मातृभाषा में बतलाइए। आप कौन हैं, कहाँ से हैं और क्या कर रहे हैं? తెలుగులో చెప్పు। మేము వచ్చేసి చెన్నూరులో ఆదర్శ ఫార్మర్స్ ప్రొడ్యూసర్ కంపెనీ అని చెప్పేసి పెట్టాము. మా చైర్మన్ సార్ వచ్చేసి ప్రసాద్ రెడ్డి గారు, తర్వాత ఆదర్శ పర్సన్ వచ్చేసి గంగాధర్ గారు, తర్వాత ఇంకా కొంతమంది డైరెక్టర్స్ ఉన్నారు. వీళ్ళు వచ్చేసి రైతులందరినీ ఒక చోటికి చేర్చి వీళ్ళు పండించే పంటను మార్కెట్ ఏ విధంగా చూపించాలా, వాళ్ళకు సొంత మధ్యవర్తి లేకుండా ఏం చేయాలని చెప్పేసి ఆలోచనతో స్టార్ట్ చేశారు. మాకు వచ్చేసి CPPO సింహపురి వైద్య సేవా సమితి అని చెప్పేసి వాళ్ళు సపోర్ట్ కొన్నారు మాకు. అది సార్ పాయింట్. ఇంకా మేము మీ ద్వారా కొన్ని విషయాలు తెలుసుకొని మేము కూడా రైతులకు అవగాహన కల్పించి ఆ రైతులతో ఆ పంట వేసే విధంగా ప్రయత్నం చేస్తాం. ఓకే, అది సార్. एक्चुअली अगर किरण आप इधर आओ ना, सामने जूम आउट करके। एक छोटी सी बात मैं बतलाना चाहूँगा पूरे हिंदुस्तान को। एपीओज मतलब कि किसान इकट्ठे होकर के अपना ग्रुप बना करके लार्ज स्केल पर फार्मिंग करे। सरल शब्दों में एपीओ में मेन 3 हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहिए, जो किसान पाठशाला ऑलरेडी एपीओज को दे रहे हैं। कई सारे एपीओ ऑन पेपर किसान पाठशाला के साथ आ रहे हैं, जिसमें किसान पाठशाला कोई चार्जेस नहीं ले रहा है। सीखना और सिखाना हमारा कॉन्सेप्ट है। आप अगर किसी एपीओ में हैं या एपीओ के सदस्य हैं या एपीओ रन कर रहे हैं या एपीओ से कुछ माल ले रहे हैं या एपीओ को कुछ माल दे रहे हैं, तो उन एपीओ को किसान पाठशाला से जोड़ सकते हैं। क्या काम होता है एपीओ में? सबसे पहला काम,
एफपीओ में किसान इकट्ठे होकर के एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। जैसे आपके एफपीओ में 305 फार्मर है, 5 फार्मर। तो ये 305 फार्मर का एक लैंड बैंक बनता है, जस्ट लाइक 500 एकड़, 600 एकड़, 1000 एकड़। 300 फार्मर है तो लगभग 500 से 1000 एकड़ जमीन बनता है। अब इस 1000 एकड़ जमीन में जो भी एग्री इनपुट लगेगा, उस खेती में जो भी सामग्री लगेगी वो बल्क में लगेगी। सिंगल फार्मर अगर डीएपी लाएगा, पोटास लाएगा या सीड लाएगा तो वो इंडिविजुअल लाएगा। अब एफपीओ में आ गए हैं और एफपीओ उन्हें बल्क परचेसिंग करेगा तो रेट कम गिरेगा। तो एफपीओ का पहला काम है एग्री इनपुट का पैसा कम करना और फार्मर को कम दामों में सामग्री मिलना। ड्रिप है, खाद है, सीड है, पौध है या दवाइयाँ हैं या कृषि उपकरण है, कृषि यंत्र है, एफपीओ में काफ़ी सारी छूट मिलती है और मैक्सिमम एरियाज़ में 100% तक की छूट है। आप मशीनरीज भी लेंगे तो सबसे पहला काम एग्री इनपुट को कम करना, सस्ता करना, किसान खर्च कम करना। दूसरा एफपीओस का काम है एजुकेट होना। करेगा कौन, ये सेकेंडरी है। एजुकेट होना, जो हम फार्मिंग कर रहे हैं उस फार्मिंग के तौर तरीके को सस्टेनेबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी के साथ साथ केमिकल फ्री फार्मिंग करना। इस विधा में हमें सीखना है और यह विधा सस्टेनेबल हो, सीखें भी, एफर्ट कम लगे, पैसा कम लगे और हमारी फील्ड सक्सेस हो। जैसे अभी बालचंद्र जी मेरे लिए खरबूज लाए हैं। बालचंद्र जी, इसमें आपने जो खरबूज मुझे खिलाया भी अभी, जो आपके खेत का है, उसकी कुछ 2 बातें बतलाइए जो आपने फील किया। उसका पत्ता आप मुझे रास्ते भर से बतला रहे हैं, उसका टेस्ट मैंने फील किया अभी, जो अभी तक मैंने इस सीजन में खरबूजा ऐसा खाया नहीं जो आपका टेस्ट है। तो इसमें क्या आपने किया और कैसे इसका रिजल्ट आपको मिला? इसमें अभी शुरुआत से जो हरी खाद का बना करके उसको जमीन में मिला दिया है। हरी खाद मिलाया? हाँ जी, हरी खाद। ठीक है। उसके बाद जो अपना किसान पाठशाला का जो भट्टी खाद का तरीका आपने अपनाया? हाँ, पहले बार अपनाया था। ओके। और भट्टी खाद का और पानी का प्रबंधन, जो वाटर मैनेजमेंट, यस 70-30 का जो है वो पूरा 70% जगह प्लांट के लिए, उसकी रूट ग्रो होने के लिए, और 30% जगह हमारे चलने के लिए। ओके। उसका भी अप्लाई किया। और मिट्टी का जो वीएम स्प्रे किया आपने? मिट्टी का स्प्रे हर 7 दिन में पूरा किया उसका पालन। खरबूजे में हर 7 दिन में मिट्टी का स्प्रे ले सकते हैं, ये फार्मर आपके पास है। इसका रिजल्ट क्या आया? इसका रिजल्ट तो इतना ज़बरदस्त है। और मैं भी अपने लाइफ में ऐसा खरबूजा का पत्ते का जो हेल्दी पत्ता वो हम देखा नहीं। और लोग कैसा साइज बना था? हाँ, यस, जो बड़ा फल का क्या बोलते हैं उसको, पंपकिन का जो बड़ा पत्ता होता है ना, ऐसा साइज में आता है वो। हाँ, उतना पत्ता खरबूजे का था। हाँ, लोग आके बोलता है भाई जी ये तो खरबूजा नहीं है, ये तो दूसरा एक्चुअली सिंपल सी बात मैं बतलाना चाह रहा था कि अगर आप एफपीओज में हैं और किसान पाठशाला के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो सीखने सिखाने में किसान पाठशाला रेडी है। तो जो सेकंड नंबर का मैंने पार्ट बताया एफपीओ का, कि आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे हम सस्टेनेबल फार्मिंग करें, उसके लिए किसान पाठशाला है, कुछ विधियां हैं। और कल हम यहाँ पर कडप्पा में 11/4/2025 को किसान पाठशाला रन कर रहे हैं। जो फार्मर मुझे आज सुन रहे हैं, कल आप यहाँ पर पाठशाला में आ सकते हैं। सॉरी, मैंने 11 तारीख बतलाया, 9/4/2025। एक्चुअली 11 का भी है, हमारा हैदराबाद के पास एक पाठशाला है, तो 11 तारीख मेरे ध्यान में रहा। तीसरा और बड़ा काम जो एफपीओस का है, जिसके लिए भारत सरकार बहुत चिंतित है और पूरे भारत में हर तहसील में कम से कम 5 एफपीओ चाहती है भारत सरकार। वो क्यों चाहती है? कि मेरा फार्मर जो अन्न उगाए, जो प्रोडक्शन करे, मैं अब लैंग्वेज चेंज कर रहा हूँ, अन्न उगाना एग्रीकल्चर का अच्छा शब्द है, बट मार्केट को चाहिए फैक्ट्री का प्रोडक्शन और प्रोडक्ट। तो हम कॉरपोरेट वे में एफपीओस को सिखा रहे हैं कि कैसे हम हमारे फल को केयर करें, कैसे पैकेजिंग करें, कैसे उसकी ग्रेडिंग करें, कैसे उसकी शॉर्टिंग करें, कैसे उसको मार्केट में प्लेस करें।
अभी अगर इस खरबूजे की बात करें हम, तो ये खरबूजे का न्यूट्रिशन वैल्यू अगर आप चेक करेंगे और रेगुलर मार्केट का न्यूट्रिशन वैल्यू चेक करेंगे, आप उसका लैब टेस्ट करेंगे, तो इसका न्यूट्रिशन वैल्यू आपको अलग लेवल पे मिलेगा। रेजिस्टेंट पावर मिलेगा। इस खरबूजे को खाने से आपकी रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ेगी, क्योंकि इस पे केमिकल का स्प्रे नहीं हुआ है, मिट्टी का स्प्रे हुआ है। सही कह रहा हूँ बालचंद्र जी? एकदम सही। ये जब आप फील्ड पर जाकर देखेंगे, आप खरबूजे को टेस्ट करके देखेंगे, इसे खाकर देखेंगे तो पता चलेगा। तो किसान पाठशाला के साथ उनका एक सिस्टर कंसल्ट है O2 पार्क, ऑक्सीजन पार्क, जिसको लीड कर रहे हैं एयरफोर्स के रिटायर अधिकारी जो 23 साल तक एयरफोर्स में थे, भारत सरकार को सेवाएं दे रहे थे। अब निवृत्त होकर के हम किसानों को सेवाएं दे रहे हैं, प्रकृति के साथ में चल रहे हैं, जो बंजर जमीनों को हरा भरा कर रहे हैं। ऑक्सीजन पार्क को जो रन कर रहे हैं, उन्होंने एक विधा बनाई है फार्मर्स के लिए, डिजिटल किसान, डिजिटल FPO और डिजिटल गौशाला। तो DG FPO में आप सारे भारत के FPO शामिल हो सकते हैं। इसमें हमने 14 दिन का एक कोर्स रखा है जो DG FPO के नाम से है। तो आपके FPO में आपको विशेषकर अजय ध्यान देना है, आप यह कोर्स जयपुर आकर हमारे साथ कीजिए, जहाँ पर आपको ट्रेनिंग मिलेगी 14 दिन में, सर्टिफिकेशन मिलेगा। उसके साथ आप FPO को डिज़ाइन कैसे करें। अभी आप FPO के CEO हैं, लेकिन आप जनरल एक फार्मिंग वाले फील्ड से हैं, आप लोकल से हैं, और आपको एक जिम्मेदारी मिल गई कि हम 305 किसानों को संभालो। बट एक कमांड, एक रूट मैप और एक फोकस्ड वे में हम क्या उस FPO को कॉर्पोरेट वे में आगे ले जा सकते हैं, उसको कंपनी के रूप में उसमें पैसे ला सकते हैं, उसका प्रोडक्ट ज़्यादा रेट में बेच सकते हैं। इसमें अभी हमें सीखने की आवश्यकता है। तो उसके लिए O2 पार्क और डॉक्टर कृष्ण चंद चहल एकेडमी ये पूरे भारत में नए तरीके से एक DG किसान का कोर्स लेके आए हैं, जिसमें आप जैसे सारे मित्रों को हम इनवाइट करते हैं जो 14 दिन का अपना समय दें। जयपुर में, जयपुर से दिल्ली रोड पर हमारा डॉक्टर कृष्ण चहल एकेडमी है, जहाँ पर पूरा डिजिटल कोर्स सिखाया जाता है कि आप अपने प्रोडक्ट को कैसे मार्केट प्लेस करें। आपके 305 किसानों में किसी का खरबूजा अलग लेवल का होगा, किसी का आम अलग लेवल का होगा, किसी का हल्दी अलग लेवल का होगा, जैसे मित्र ने मुझे बतलाया, किसी का चावल अलग टाइप का होगा रेगुलर चावल से। तो ये आपको पता है, आपके 305 फार्मर को पता है, मार्केट को क्या पता है कि आपके पास चावल हो रहा है, लेकिन अलग चावल हो रहा है ये नहीं पता, क्वालिटी वाला चावल हो रहा है ये नहीं पता, आपने उसमें मिट्टी का स्प्रे किया है, उसका न्यूट्रिशन इनहेंस किया ये नहीं पता, आपने उसमें डायरेक्ट केमिकल डाला है या भट्टी खाद बनाकर जीरो केमिकल फ्री फार्मिंग करी है, ये मार्केट को नहीं पता है। तो मार्केट को हमें बताना पड़ेगा। इसके लिए आपका DG किसान, DG FPO का कोर्स करना है आपको। मात्र 14 दिन का कोर्स है, जिसमें आपको सिखाया जाएगा कि आप प्रोडक्शन कैसा ले रहे हैं, उसको कैसे पिक्चराइज करें, उसको पब्लिक कैसे करें, आपके अपने चैनल्स बनाएं कैसे, उसको डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें। आपने उस अपने खेत में 305 फार्मरों ने अपने अपने खेत में क्या काम किया उसको प्रेजेंस करें, उसका ID नंबर बनाएं, उसके अलग अलग टोकन बनाएं। मैं छोटी छोटी सी बात बता रहा हूं जो आपको मेंटेन करना है एज ए CEO। आपको फार्मरों को रन करना है। फार्मर इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन उनको एक सूत्र में बांध कर चलाना है, वो आपको करना है। वो आप जैसे जितने मित्र पूरे भारत में जितने FPOs हैं उनको मैं इनवाइट कर रहा हूं DG किसान के लिए। आपको यह पता होना चाहिए कि इसमें केमिकल नहीं डलना है, किस तरह का नहीं डलना है, डलना है तो कौन सा जो रेसिड्यू फ्री रहे, जिसमें हरा टैग हो। केमिकल की बोतल पे टैग रहता है, ग्रीन, ब्लू, रेड। तो ब्लू वाला आप डाल सकते हो जो थोड़े दिन में रेसिड्यू फ्री हो जाएगा, रेड वाला डाल ही नहीं सकते, ग्रीन वाला आप तुरंत यूज कर सकते हो। और इन सबको क्लीन करने के लिए आपने कोई सा भी स्प्रे किया हो, बीच में VM स्प्रे करेंगे, मिट्टी का स्प्रे, तो वो क्लीन होगा। ये आपको गाइड करना पड़ेगा। इसके वीडियो फुटेज, फोटो सेशन, ID नंबर, फार्मर के नाम का सीरीज और एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से डेटा इकट्ठा करना और वो प्रेजेंस करना, उसके लिए आपको किसान पाठशाला सपोर्ट करेगा। ऑलरेडी किसान पाठशाला सैकड़ों, लाखों, हजारों किसानों के पास पहुंच है, जेब में, मोबाइल में सब्सक्राइब्ड है। ना कि किसान, कई व्यापारियों के साथ है और नेशनल और इंटरनेशनल भी है।
अभी आप जैसे मार्केट में लॉन्च होंगे तो आपका चैनल, आपका फेसबुक अकाउंट, आपका इंस्टा अकाउंट, आपका लिंक्डइन अकाउंट सारा मदद करेंगे बनाने में। उसके साथ साथ आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट देंगे कि आप किसान पाठशाला के थ्रू लॉन्च हो। आपका कडप्पा तहसील का, डिस्ट्रिक्ट का व्यापारी जानता है कि अजय के पास एक 305 किसानों का 100 टन चावल है, लेकिन यहाँ से बेंगलुरु वाला जानता है क्या? बेंगलुरु के बाद मुंबई वाला कोई बड़ा व्यापारी जानता है क्या कि अजय के पास कितने फार्मर है, कैसा चावल है? दिल्ली में जो राजा बैठे हैं, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, वो क्या जानते हैं कि अजय के पास कडप्पा में जो एफपीओ है उनके पास क्या मटेरियल हर 6 महीने में निकल रहा है? नहीं जानता ना। तो ये हमें बताना पड़ेगा, डीजी किसान से हमें दिखाना पड़ेगा। ये तीसरी विधा है कि हम हमारे फार्मिंग के एग्री आउटपुट को प्रॉपर डिजाइन करके मार्केट को दिखाएं और शुद्ध सात्विक तरीके से दिखाएं कि हम क्या हैं। मैं यहां तक की बात नहीं कह रहा हूं, हम आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट इतना देंगे कि आप नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में अपने एफपीओ के प्रोडक्ट को कैसे दिखाएं, ताकि जिनको आवश्यकता हो वो आपसे डायरेक्ट कनेक्ट हो। आप अजय अपने एफपीओस का एक बार पूरा नाम, एड्रेस और अपना मोबाइल नंबर दें। एक सेकंड है, इसको साथ में रखिए। यस, पूरा बोलना सर। हाँ, आपका नाम, एड्रेस, आपके एफपीओ का नाम और आपका मोबाइल नंबर, ताकि इस एफपीओ से जो जुड़ना चाहे तो आपसे संपर्क करें। मेरा नाम अजय कुमार है, मैं कडप्पा डिस्ट्रिक्ट चेन्नूर मंडलम चेन्नूर से। मेरा एफपीओ नाम आदर्श फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी। माई फ़ोन नंबर इज़ 9494919295। ये मेरा मोबाइल नंबर है सर। मैं चेयरमैन का मोबाइल नंबर भी बोल रहेगा, 9553651990 सर। यस, ये अगर किरण हम बात करें सभी फार्मरों से जो कडप्पा के आसपास के हैं, तो यह एफपीओ किसान पाठशाला और O2 पार्क के साथ जुड़ करके आगे बढ़ रहे हैं। आप सभी फार्मर अगर इस एफपीओ से जुड़ना चाहें तो आप डायरेक्ट जुड़िए। सीखने सिखाने की कड़ी में किसान पाठशाला आपके साथ है। यह छोटा सा फ़ोन है, इसके अंदर गूगल है, यूट्यूब है, वहाँ पर किसान पाठशाला टाइप करेंगे, उसको सब्सक्राइब करेंगे तो हम हमेशा साथ में चर्चा करते रहेंगे। और आप सभी फार्मर्स को अगर डिजिटल होना है तो डिजी किसान आपके लिए है। आप पूरे भारत के जितने एफपीओज मुझे सुन रहे हैं जिनको डिजिटल होना है तो डिजी एफपीओ आपके साथ है। और आप सभी भारत की गौशालाएं जो मुझे सुन रही है, अगर आपको अपने प्रोडक्ट को डिजिटल करना है तो डिजी गौशाला आपके साथ में है, आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।